इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि काफी कमाल का और जबरदस्त शो रहा, जिसमें हमें ओपनिंग में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली देखने को मिले जो कि एक दूसरे को तोड़ फोड़ रहे हैं। एंडिंग में हमें सेथ रॉलिंस और मैट रिडल देखने को मिला। डेक्स्टर लूमियस के ऊपर जो है मिस का अटैक देखने को मिला, जो कि काफी कमाल का अटैक था। और भी अच्छी सारी चीजें हुई मंडे नाइट रॉ के ऊपर, तो इस वीडियो में हम पूरी कवर करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो डेली देखने को मिलती रहती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मंडे नाइट रॉ की जो स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है बॉबी लैशली के साथ। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मुझसे वेट नहीं हो रहा, और ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करते हैं कि जल्दी से आ रिंग के अंदर और हम वो सारी चीजों को सेटल करते हैं। जैसे ही ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग बजता है और ब्रॉक लेसनर आते हैं, वो काउबॉय वाले लुक के साथ और आराम से आते हैं, लेकिन जो बॉबी लैशली है उससे वेट नहीं होता। वो सीधा ही जाते हैं रिंग से बाहर और अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर जो है वो पहले से तैयार थे और अटैक पे अटैक शुरू हो जाता है। और दोनों के दरमियान इतनी तगड़ी टक्कर देखने को मिली, जो कि ब्रॉक लेसनर जो है वो पहले पाइप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बॉबी लैशली है वो उसे डॉज कर देते हैं और उसको एक धक्का लगा देते हैं और बैरिकेड के साथ उसको मार देते हैं। और फिर एक स्पेयर कनेक्ट करते हैं, जो कि ऐसे आउट ऑफ नोवेयर सी थी, जैसे बॉबी लैशली हवा में एक स्पेयर मार देते हैं ब्रॉक लेसनर को। और बाद में जो ब्रॉक लेसनर है वो किसी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जो बॉबी लैशली है उसके ऊपर लगातार लाते और मुक्के बरसाते रहते हैं। फिर जो WWE की ऑफिशियल्स है, सुपरस्टार है, वो इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं छूटते। और एंड में जो ब्रॉक लेसनर है वो भी उठाते हैं बॉबी लैशली को और पटक देते हैं वो अनाउंसर टेबल के ऊपर, लेकिन फिर भी जो बॉबी लैशली है वो किसी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं। फिर ये सुपरस्टार उसको छुड़ाते हैं और बॉबी लैशली फिर रिंग से भागते हैं और बैंक एक स्पेयर आता है बॉबी लैशली की तरफ से, और जो ब्रॉक लेसनर है वो नीचे पड़ा रहता है। लेकिन WWE ने इस तरीके से ये ब्रॉल दिखाई जिससे बॉबी लैशली बहुत गुस्से में है और उसको अपर हैंड भी दिया, लेकिन जो ब्रॉल थी वो काफी कमाल की और जबरदस्त ब्रॉल थी इन दोनों के दरमियान। और क्राउन ज्वेल के लिए इन दोनों के दरमियान जो है वो मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। और अब तक जो ये मैच है वो नॉर्मल है, लेकिन आगे जाके इसमें शायद से स्टिपुलेशन भी डल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिली वो था ओसी क्लब यानी लुक गैलोज और कार्ल एंडरसन वर्सेस अल्फा एकेडमी के दरमियान मैच। ये मैच काफी कमाल का मैच था और जबरदस्त मैच था। इसमें जो लुक गैलोज और कार्ल एंडरसन है, इन दोनों की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी कमाल की थी। लेकिन इन मोमेंट की बात करें तो इन मोमेंट में जो उसका फिनिशर है किलर मशीन वो लगा देते हैं और इस मैच में विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। लेकिन बाद में जो है वो जजमेंट बाहर आती है और कहती है कि ये स्टूपिड सा क्लब मैंने बनाया था और हम आप लोगों को चैलेंज करते हैं एक मैच के लिए, जिस पर क्राउड की तरफ से यूसक वाले चैंस लगते हैं, जिस पर डेमन प्रीस्ट बोलते हैं कि मैंने आप लोगों के बारे में शेयर करना कब से छोड़ दिया है। और जो ओसी क्लब वाले हैं वो कहते हैं, यानी एज स्टाइल लुक गैलोज और कार्ल एंडरसन कहते हैं कि हम रेडी हैं, जिस पर पेन बेलर कहते हैं कि नहीं, मैं अभी ये मैच नहीं लड़ूंगा आप लोगों से, क्राउन ज्वेल के अंदर हमारा और तुम्हारा मैच होगा। दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी होती है, जिस पर बाद में जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो माइक लेते हैं और कहते हैं कि मैं आज एज स्टाइल को देखूंगा। और एज स्टाइल कहते हैं कि चलो ये बंदा मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें देखूंगा तो ठीक है, लेकिन बाद में डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं आज रिंग गियर में नहीं आया हूँ, मेरे पास रिंग गियर नहीं है। तो इस पर एज स्टाइल कहते हैं कि जाके रिंग गियर जो है वही सही से बांध के आओ और फिर रिंग के अंदर हम देखते हैं। तो इन दोनों का टीमों के दरमियान जजमेंट है और वर्सेस ओसी क्लब का मैच हमें क्राउन ज्वेल के दरमियान देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिलती है वो होता है सेथ रॉलिंस का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ विजनरी, मैं हूँ रिवोल्यूशनरी और मैं हूँ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, और कहते हैं कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, और ऊपर से मेरे पास ये यूएस टाइटल भी है, अब मैं यूएस चैंपियन भी हूँ। और मैंने किस तरह से बॉबी लैशली को हराया और आज मेन इवेंट के अंदर मैं मैट रिडल को भी हराऊंगा, जिस पर जो है वहाँ से उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं मुस्तफ़ा अली। और मुस्तफ़ा अली को देखकर ऐसा लग रहा है कि WWE उसको अब लेकर अब कुछ सीरियस है। तो मुस्तफ़ा अली आते हैं और कहते हैं कि चैंपियंस बदले लेकिन मेरा जो चैलेंज है वो नहीं बदला है और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम एक अच्छे हस्बैंड हो, अच्छे बाप हो, तुम्हारे बच्चे हैं, ये वो उसको ऐसे बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा अली एक भी नहीं सुनते और उसे वो चश्मा लेते हैं। अगर फिर जो सेथ रॉलिंस है वो फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मुस्तफ़ा अली है वो नहीं समझते और बाद में जो सेथ रॉलिंस है वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और किसी तरीके से जो उसको स्टील स्टेप के ऊपर मार देते हैं, बैरिकेड के ऊपर मार देते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि चलो तुम्हारा काम हो गया। इसके बाद वो थोड़े खड़े हो जाते हैं और मुस्तफ़ा अली फाइट बैक करने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वो वहां से वो उसको एक स्टॉम्प कनेक्ट कर देते हैं और वहां से कल्टी काट के चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिली वो था डैमेज कंट्रोल यानी यूस्काई डेकोटा का वर्सेस बियांका ब्लेयर और कैंडिस लेरे के दरमियान एक टैग टीम मैच। ये मैच भी काफी कमाल का मैच था, लेकिन इस मैच के दौरान जो बेली है वो मुसलसल जो बियांका ब्लेयर है उसको
डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और एंड मोमेंट में कुछ इस तरह से हुआ कि बेली जो है वो बियांका ब्लेयर को अपने पीछे दौड़ाती है और इसी का फायदा जो है रिंग के अंदर डैमेज कंट्रोल उठाती है और कैंडिस लेयर को पिन करके इस मैच में विक्ट्री अर्न कर लेती है। और ये काफी कमाल का और एक जबरदस्त मैच था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिलती है वो एक बैक स्टेज सेगमेंट जहां पर जेबीएल हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें देखने को मिली वो था एजे स्टाइल और डोमिनिक मिस्टीरियो का एक मैच जो कि काफी कमाल का और जबरदस्त मैच था। और इस मैच में एक साइड पर लुक गैलोज और कॉलिन रेसन एजे स्टाइल के सपोर्ट के लिए खड़े थे, दूसरी साइड पर जजमेंट डे थी जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को सपोर्ट कर रही थी। और इस मैच में जो डोमिनेशन है वो एजे स्टाइल का क्लियर दिख रहा था, लेकिन उसका ये डोमिनेशन काम नहीं आया क्योंकि वो जब एंड में उसके ऊपर अपना फिनिशर लगाने की तैयारी करते हैं तभी जो रिया रिप्ली है वो उसके पैर पकड़ती है और रिप्ली वहां पर ओसी क्लब और जजमेंट डे की तरफ देखता है, इन दोनों के दरमियान पेश ऑफ होता है तो वो रिप्ली उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है और इसी का फायदा जो है डोमिनिक मिस्टीरियो उठाते हैं और वो उसे रोल करके इस मैच में पिन करके विक्ट्री ले लेते हैं। और डोमिनिक मिस्टीरियो ने आज एजे स्टाइल को हराया, जिसको देखकर जो एजे स्टाइल के फैन है वो काफी गुस्सा होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिली वो था जेबीएल का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं, फिर पहले तो पेस सुपरस्टार की तरह उसको रिएक्शन मिल रहा था, लेकिन बाद में वो हमेशा की तरह वो हिल है तो वो एक हिलिश प्रोमो कट कर देते हैं और फिर बैरन कॉर्बिन के बारे में बात करते हैं कि रे मिस्टीरियो जो है वो स्मैकडाउन के अंदर गया है तो वो जो बैरन कॉर्बिन है उसकी रिप्लेसमेंट की तौर पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे और वो एक बड़े सुपरस्टार है। अगर एटीट्यूड एरा के अंदर वो होते तो वो बहुत कुछ अचीव करते, लेकिन आज अभी जो है वो इस करंट एरा के अंदर भी बैरन कॉर्बिन बहुत कुछ अचीव करेगा। और जो इसके बाद जो बैरन कॉर्बिन है वो आते हैं और उसका लुक थोड़ा सा चेंज होता है, रिंग गियर भी थोड़ा सा चेंज होता है, वो रिंग के अंदर आते हैं और जेबीएल कहते हैं कि ये जो पैसे लेता है वो उसका काम भी करता है। जो डॉब जिगलर है वो फ्री में पैसे लेता है, जिस पर डॉब जिगलर है वो रिंग के अंदर आते हैं और इन दोनों के दरमियान मैच होता है और ये मैच काफी कमाल का मैच होता है। एंड मोमेंट की बात करें तो एंड मोमेंट में जो डॉब जिगलर जिग जैग लगाते हैं लेकिन इसी का कुछ फायदा नहीं मिलता और जो जेबीएल है वो रिंग साइड के ऊपर अनाउंसर टेबल पर बैठे होते हैं और जो बैरन कॉर्बिन है उसे अपना फिनिशर एंड ऑफ डेज लगा देते हैं और इस मैच में जो विक्ट्री है वो अर्न कर लेते हैं। और ये मैच जो था वो काफी कमाल का और जबरदस्त मैच था और इससे यही पता लगता है कि आगे जाके जो डॉब जिगलर है और बैरन कॉर्बिन की फ्यूड आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिली वो था एक बैक स्टेज सेगमेंट जहां पर जो मैच है वो ये बात करता है कि वो आज वो डेक्स्टर लूमियस के साथ नहीं लड़ता क्योंकि यहाँ पर फ्लोर पर किसी ने पानी गिराया था जिस पर मैं गिर गया, मेरे पैर में चोट लगी है ये वो। और वो मुस्तफ़ा अली और मैटेरियल को कहते हैं कि मुझे लेके जाओ डॉक्टर के पास। वो कहते हैं सही है, वो चले जाते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ पर बैठे होते हैं लेकिन वहाँ पर वो डॉक्टर से कहते हैं कि मैं आज मैच में कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेट में चोट है और मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ, जिस पर डॉक्टर कहता है सही। लेकिन जहाँ वो पीछे से जॉनी गार्गेनो आते हैं और वो कहते हैं कि मिस डेक्स्टर लूमियस आ गया, उससे वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि तुम तो ठीक हो। वो कहते हैं कि इट्स अ मिरेकल, मैं मेरेकल ठीक हुआ। तो अब इस पर डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम डेक्स्टर लूमियस के साथ मैच जरूर हासिल करोगे। और जो मिस है वो कहता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ही जाके डेक्स्टर लूमियस के साथ जो है मैच हासिल करूंगा। इसके बाद जो है डेक्स्टर लूमियस एंट्री लेते हैं और जैसे ही वो रैंप के ऊपर आ रहे थे पीछे से मिस एक स्टील चेयर से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे फिर लास्ट में एक स्कल क्रशिंग फिनाले भी लगा देते हैं और उसको ठिकाने लगाते हैं। तो ये मैच भी नहीं हुआ, जो मिस है उसका अटैक देखने को मिला डेक्स्टर लूमियस के ऊपर। तो आज जो है मिस ने थोड़ा सा सुख का सांस लिया क्योंकि उन्होंने डेक्स्टर लूमियस के ऊपर स्टील चेयर से अटैक किया और एंड में अपना फिनिशर भी लगाया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिली वो होता है एलाइस का रिटर्न। वो रिंग के अंदर आते हैं और जो गिटार है वो उसके साथ ही आते हैं रिंग के अंदर और बजाने की जब कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं आज थोड़ा इमोशनल टाइप का गाना गाता हूँ, जिस पर जो मैटेरियल है वो उसको इंटरप्ट करते हैं और अपने साथ में कोई चीज़ लेके आता है और वो कहता है कि मैं ये बजाऊंगा और तुम गाना गाओ, जिस पर जो और ये भी कहते हैं कि मैं और तुम जो हूँ वो एक दिन इस रिंग के अंदर कॉन्सर्ट करेंगे, यानी गाना बजाना करेंगे। जिस पर एलाइस कहते हैं कि ठीक है। जैसे ही वो फिर दोबारा से गाना गाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ से जो है सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है, सेथ रॉलिंस आते हैं और इन दोनों के दरमियान मैच होता है और ये मैच काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त मैच होता है। मैटेरियल इस मैच में काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाई दे रहे थे। ट्रिपल एच की तरफ जो सेथ रॉलिंस है उसकी तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, लेकिन एंड में जो सेथ रॉलिंस है वो एलाइस के ऊपर अटैक कर देते हैं तो एलाइस जो है वो उसको नी मार देते हैं। तो इसी का फायदा जो है वो मैटेरियल उठाने लगते हैं, वो आरकेओ कनेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे धक्का लगाते हैं और वो जाके एलाइस को लगता है और इसी का फायदा उठा के जो सेथ रॉलिंस है वो उसे स्टॉम्प कनेक्ट कर देते हैं और इसी मैच में पिन करके विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। तो आगे से आप लोगों को मैटेरियल और एलाइस के दरमियान स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी क्योंकि मैटेरियल कहेंगे कि मैंने तुम्हारी वजह से मैच कास्ट किया। और जो सेथ रॉलिंस है वो रिंग के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे लेकिन पीछे से आउट ऑफ नोवेयर जो मुस्तफ़ा अली है उसका अटैक देखने को मिलता है और वो काफ़ी ब्रूटल अटैक कर रहे थे। किसी तरीके से जो सेथ रॉलिंस है वो बीच बचाव करके क्राउड के बीच में से भाग गया और एंड में जो मुस्तफ़ा अली है उन्होंने क्राउड को काफ़ी जो है
पंप कर दिया। तो यही कुछ मंडे नाइट रॉ का शो था और स्टैंड टॉल हमें देखने को मिला मुस्तफ़ा अली के साथ। तो इसे क्लियर पता लगेगा कि आज आगे जाके आप लोगों को मुस्तफ़ा अली और सेथ रॉलिंस का फ्यूड देखने को मिलेगा। और आज की मंडे नाइट रॉ की जो शो थी वो काफ़ी कमाल की और ज़बरदस्त शो थी और ओवरऑल हम बात करें तो काफ़ी इंटरटेनिंग शो था। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जाके ज़रूर जो है वो बॉबी लेस्ली और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड जो ब्रॉल है वो ज़रूर देखें। क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो बॉबी लेस्ली उसका गुस्सा किस लेवल का था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।